हम कहेंगे कि अपना हक है, हक लेकर उठेंगे। अरे तुम्हारी लाठियां टूट जाएंगी, हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, तुम्हारी लाठियों का जवाब हम बुलंद हौसले से देने का काम करेंगे। देखिए, सरकार बड़ी बेशरम सरकार है। ये चेतावनी को पहले कई बार दे चुके हैं हम, लेकिन अभी जुत्ते से मानने वाली सरकार है। और ये भारतीय चोर पार्टी के लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, भारत तोड़ो पार्टी के लोग हैं, आज भारत जालिम पार्टी के लोग बन चुके हैं। ये किसानों के दुश्मन हैं, और किसानों के दुश्मन ऐसे हैं कि जब से 2014 में आया है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। और जो वादा इन्होंने कहा था, MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, लेकिन ये नहीं हुआ। था क्या? किसानों के लिए लाठियां थी, लाठियां और लाठियां रहेंगी। लाठियां का जवाब इनकी हम हौसलों से देंगे। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कल भी यहाँ 48 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन किसान का चेहरा खिला हुआ था। और आज भी जून के महीने में तपती दोपहरी में किसान यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन चेहरा खिला हुआ है। इस तपती दोपहरी में भी किसान डरने वाला नहीं है। इनकी लाठियों का जवाब हम हौसले से देंगे। और कल देख लेना, चाहे आज देख लेना, इनको AC में बैठकर पसीना आया हुआ है। और हम कहेंगे कि अपना हक है, हक लेकर उठेंगे। अरे तुम्हारी लाठियां टूट जाएंगी, हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, तुम्हारी लाठियों का जवाब हम बुलंद हौसले से देने का काम करेंगे। जिस तरह से सरकार को बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वही दूसरी तरफ आज के दिन ही पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो यही कहना चाहेंगे, भारतीय चोर पार्टी के लोग, ये अंग्रेजों की सरकार, ये गौरों की सरकार, ये किसानों के दुश्मन है। पंजाब और हरियाणा की तो छोड़ दीजिए, 2014 से जब से बैठे हैं, देश के किसानों के ऊपर लाठियां ही बरस रही हैं, झूठे मुकदमे बन रहे हैं। और कहा तो करते थे ये कि देश के किसान की आय दुगनी करेंगे। देश के किसान की आय तो नहीं हुई, लेकिन हाय कई गुना हो चुकी है। इसलिए हमसे गलती हुई, हमने ऐसे लोगों को बिठा दिया जो देश की गुलामी के समय अंग्रेजों के साथ काम किया करते थे, आज देश के किसान को लाठियां मारने का काम कर रहे हैं। और मैंने तो पहले भी कहा था, फिर पंक्तियां दोहरा रहा हूं कि भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले आज हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। वही होगा, ये सरकार झुक के आएगी। और मोदी के साथ क्या हुआ था? मोदी ने भी तो कहा था कि मैं आपके MSP गारंटी दूंगा, उसके बाद 3 बिल वापसी के लिए बेवकूफ बनाया, लेकिन हम उसको हरा कर आए हैं। आज वही होने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी सरकार को झुकाया इस किसान संगठन ने, तो ये औकात नहीं है हरियाणा सरकार की। इसलिए हरियाणा सरकार को कहेंगे कि वही जोश और वही जुनून है, वही जोश, लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, वही जोश और वही जुनून है। तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का, हमारी रगों में देशभक्ति का खून है। इस देशभक्ति का खून जिसकी रगों में है, उनसे टकराना छोड़ दे। हरियाणा सरकार, हमारा हक है, भीख नहीं, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमजोर मत समझना किसान को, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। ये हमारी चेतावनी आज हाईवे के ऊपर इस बेशरम सरकार से है, इस चोरों की सरकार से है, इस गौरों की सरकार से है। देखना, आज नहीं तो कल 11 बजे तक ये मस्तक होके आएगी, ये लिटेगी। लेकिन फिर भी देश के किसान इतना सहनशील है, इतना अहिंसावादी है कि हिंसा करना नहीं चाहता। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, खट्टर सरकार एक बार देश के किसान से जो वादा किया था, उस वादे को निभाने का काम करे। नहीं तो देश के किसान आज हरियाणा की बजाय आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के MSP की लड़ाई लड़ने का काम करे। जिस तरह किसान आंदोलन को करीब 1 साल से ज्यादा का समय लग गया, और उसी तरह पहलवानों का आंदोलन भी अभी तक चल ही रहा था, 1 महीने से ज्यादा वक्त लग गया। आपको लगता है कि कल दोपहर तक सारी चीजें हो जाएंगी? देखिए, हमें इसका फर्क नहीं है, कल दोपहर तक होगा, हमें तो चाहे अगले साल दोपहर तक हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहली लड़ाई देश के किसान ने 90 साल लड़ी थी। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। उसके बाद 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चला था। हमें जल्दी नहीं है। हम तो देश के किसान तो खेतों में बैठकर अपना टाइम काटता है, अपनी फसल के लिए अपने खेतों में काम करता है। लेकिन ये अगर ये सरकार चाहती है देश का किसान खेतों की बजाय सड़कों पर बैठे, तो आज सड़कों पर बैठ के हमें कोई चिंता नहीं है। ये 13 महीने चले, 13 साल चले, मन बना के आए हैं कि इन जुल्म वाली करने वाली सरकार को झुका के रहेंगे। तो 2024 के चुनाव में इन सारे मुद्दों का क्या प्रभाव देखा जा सकता है? क्या सत्ता पलटेगी इसके बाद? देखिए, 2024 में हम मोदी की मन की बात को देख रहे हैं। मोदी जी ने मन की बात का बड़ा ढोंग किया, बड़ी जुमलेबाजी की, आज जुमला ही निकला इनका ना बातचीत करने का। तो हम 2024 में यही कहेंगे कि मोदी जी, बहुत हुई मन की बात, बहुत हुई नोटंकी, बहुत हुई मन की बात। अरे सुन लो किसानों के मन की बात, नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात। और 2024 में दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। देश का किसान 2024 में जूते मारकर इनको ऐसे निकालेगा जैसे देश से अंग्रेजों को निकाला था। बना रहे हैं, ये आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। ये बातचीत के नाम पर चाहते हैं कि
देश का किसान 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, तपती दोपहर में वापस चला जाएगा। लेकिन इसको पता नहीं है देश का किसान आंदोलनजीवी है, इसलिए ये बेवकूफ़ बनाते हैं। किसान के आंदोलन को तोड़ने के षड्यंत्र हैं इनके। ये चाहते हैं बातचीत के नाम पे ये आंदोलन टूट जाएगा, लोग अपने घरों पे चले जाएंगे। लेकिन भारतीय षड्यंत्र पार्टी के लोगों को कहना चाहूँगा, जितने मर्जी षड्यंत्र रचे, देश के किसान के खिलाफ जितना षड्यंत्र रचोगे उतना यहाँ सड़कों पर आने का काम करेगा। और देख लेना, कल 11 बजे के बाद देश के किसान यहाँ आने पर लाइनें लग जाएंगी, वही मोर्चा होगा, ट्रॉन या ट्रैक्टर वही होगा। और यह तो फैसला अब तक का है कि हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन कल अगर फैसला ये हो गया कि इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों को, एमएलए, विधायक और मंत्री को और मुख्यमंत्री को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो हम घुसने नहीं देंगे। ये पहले भी देख चुके थे। खट्टर साहब करनाल की धरती पे हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, लेकिन धरती पर नहीं आने दिया था। हिलने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। अरे हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, हम तो मुगलों से नहीं डरे, इन चोरों से क्या डरेंगे। इसलिए हम बेबाक यहाँ अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जो डरे नहीं मुगलों से, जो नहीं डरे चोरों गोरों से, क्या डरेंगे इन चोरों से। अरे मैं बताना चाहूँगा कि देश के किसान के हौसले के आप परीक्षा मत ले। और इसकी परीक्षा, क्योंकि तपती दोपहरी में देश का किसान का टेम्परेचर जितना होता है ना, आने वाले टाइम में तुम्हें इसी में बैठकर पसीना आया करेगा। यही कहेंगे, देश के किसान से टकराना छोड़ दे। जो मांग हमारी, मांग नहीं कहूँगा उसको, जो वादा आपने किया था उसको पूरा करने का काम करें। देखिए, एक्शन की उम्मीदों में वही कह रहा हूँ कि ये लातों की, ये भूतों की सरकार है, लातों बिना नहीं मानती। ये मानेगी, ये प्याज भी खाएगी, जूते भी खाएगी और जुर्माना भी देगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। जब किसान ने गन्ने के रेट की मांग की बात की थी, उन्होंने सुनने से मना कर दिया था। लेकिन जब किसान का सड़कों पे आया तो एक दिन के, एक रात के अंदर मुख्यमंत्री ने 10 रुपये बढ़ाने का काम किया था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।